एक बार इस क्वेश्चन को हटा के सीरीज से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जिनको लगता है कि उनको रेट आता है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर दो, क्वेश्चन नंबर, ताकि आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करके आया था कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ और जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगा कि बहुत छोटी बातें, क्योंकि एक बारी छोटी बातों से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद हम लोग बड़े चीज़ों के ऊपर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने आपको रेट निकालने का तरीका सिखाया और आज टाइम निकालने के तरीके के ऊपर हम लोग आएंगे और फ्रैक्शन का टाइम। और मैं कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे बहुत अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के बैठे हैं, उन बच्चों की भी आज आंखें खुल जाएंगी कि हाँ, ये क्या जितना ज़बरदस्त मेथड आज आपने बताया है। और कुछ क्वेश्चंस जो हम नहीं कर पाते, उन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज बहुत अच्छे कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपको लगे कि आपने नया सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है। कुछ बच्चे ने ही मेरे को आइडिया दिया कि सर बच्चों को बोलिए कि आप अपने व्हाट्सएप पे एटलीस्ट 10 नंबर्स में ज़रूर आज ये वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको लगा कि कुछ बेहतर किया है। आज जो थोड़ा सा 5-7 मिनट हम लेट रहे वो इसी रीज़न से कि कुछ तैयारी हम लोग कर रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जो अभी तक सिखाया है कंपाउंड की सबसे बेहतरीन क्लास, मैंने बोला था कि मैं कंपाउंड की आपको 3 क्लास ऐसी दूंगा कि तर्कस के हर टॉपिक में तर्कस के 3 ऐसे तीर जो आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार हैं। तो आज मैं आपके सामने वो पहला तीर लेके आऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे बच्चों को आप जोड़िएगा, क्योंकि अच्छाई बढ़ने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको लगे कि कुछ बहुत नई चीज़ आपने सीख ली और गारंटीड बेनिफिट होगा, गारंटीड। तो आज वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी कोई चूक ना हो, क्योंकि कुछ जगह इस तरीके के पॉइंट आएंगे कि जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और मेंस वाले बच्चों के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लगभग 500 से ऊपर बच्चे लाइव आ चुके हैं। धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ जाएगी। तो देखिएगा, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने रेट के ऊपर बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम के ऊपर कि समय 2 तरीके से पूछता है वो। पहला कि कंप्लीट टाइम पूछ लेना, पहला पूछता है कि कंप्लीट पूर्ण संख्या में पूछना कि 2 साल 3 साल 4 साल। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट बनता है कि कंप्लीट ना पढ़ के पॉइंट में पूछ लेना। जैसे कंप्लीट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से कि भाई 1 साल है, 4 साल है, 5 साल है, कंप्लीट। और अगर मैं पॉइंट वालों की बात करूं तो जैसे 3.7 साल हो गया है, 8.043 साल हो गया है, इस तरीके का है। और पूछे हुए क्वेश्चंस हैं भाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा मैं कि जो क्वेश्चन उसने पूछा नहीं है। आज की क्लास पूछे हुए क्वेश्चंस के ऊपर, इससे अगली क्लास क्या पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बात को देखिएगा। सर पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे डाल दीजिए एक बार, क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चंस की संख्या जरूर कम रहेगी, लेकिन कंसेप्ट की जो महत्ता है वो बड़ी खतरनाक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कितने समय में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से रुपए 1323 हो जाएगी? देखिएगा भाई, अब सबसे पहला काम,
एक अब की बार उसने रेट दे दी 5% और इसने बोला है कि 1200 रुपए की राशि 1323 हो जाए। आज बड़ा ध्यान से और संयम से सुनना भाई बात को, आज संयम से सुनेंगे तो लगेगा कि पिछली चारों क्लासेस का काम पूरा हो गया है। बड़ा संयम से सुनना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग सिर्फ ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं कि सिर्फ जो बच्चा हम लोगों तक होता है, तो लॉकडाउन की वजह से मौका मिला। तो आज की क्लास को बड़ा ध्यान से सुनना भाई। 5% मेरे को रेट दे रखी है और 1200 रुपये 1323 हो गए हैं। तो बताइए ये समय कितना है, इसने पहली बार ये दिया है। अगर मैं देखता हूं कि जब भी एक मूलधन दे रखा है, एक मिश्रधन दे रखा है, तो सबसे पहला काम है कि आप इस चीज को कट कर लो, जितने से भी कट कर सकते हैं। रेशियो सबसे छोटी वैल्यू में ले आओ। तो मैंने एक बात गौर की कि 3 से कट करके 400 ले आया मैं, और 3 से कट करके मैं 441 ले आया। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब ये पॉइंट कटेगा नहीं, अब इसमें से और कुछ नहीं कटेगा, तो मतलब ये वो उस जगह पर आ चुका है कि जहां पर हम लोग अप्लाई करना है अब काम। 5% होता है 1/20, 5/100 की। अगर आपने 20 रुपए बैंक में जमा किए तो 1 वर्ष के बाद, क्योंकि दर वार्षिक है इसलिए मैं 1 वर्ष कह रहा हूं कि 1 वर्ष के बाद आपको 21 मिल जाएंगे। अगर आपने 20 रुपए बैंक में जमा किए तो 1 वर्ष के बाद आपको 21 मिल जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि 400 से 441 होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस 20 का मैं क्या करूं कि ये 400 हो जाए। इस 20 का मैं क्या करूं कि ये 400 हो जाए। तो इसने बोला 20 का स्क्वायर कर दो। तो 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 बनेगा। तो मतलब है कि ये 2 आ गया है। अब ये 2 साल नहीं आया है, बड़ा ध्यान से समझना आज की बात को। और हर क्वेश्चन लेवल बढ़ता हुआ 5वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत बेहतरीन लेवल तक आ जाएंगे। ये 2 आ गया है, ये 2 स्लॉट आ गया, ये 2 लाइनें आ गई हैं। और कहीं पर भी क्वेश्चन ने अर्धवार्षिक या किसी भी तरीके की बात नहीं कर रखी है। क्वेश्चन ने बात कर रखी है कि वार्षिक। तो कहने का मतलब हर एक लाइन 1 वर्ष को डिनोट करती है। ये 2 स्लॉट आ गया है, 2 लाइनें आ गई हैं, और हर स्लॉट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 2 साल। टाइम निकालने में सबसे बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये आता है भाई। टाइम निकालने का सबसे बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक बार वो दोबारा ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5% 1/20 है। अगर 20 में 1 जोड़ दिया तो ये 21 हो जाता है। इसको यहाँ तक छोड़ दिया मैंने। मेरे को 1200 रुपये दे रखा है और मेरे को 1323 दे रखा है। तो मैंने क्या किया? 3 से कट करके 400, 3 से कट करके 441। तो मेरे को अब इस संख्या को यहाँ पहुँचाना है। तो मैं क्या करूँ? मैंने देखा कि स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब है 2 स्लॉट बन गए हैं। और स्लॉट कितने कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई दे ही नहीं रखा, नहीं देगा तो वो 1 साल माना जाएगा। तो 2 गुना 1 कितना साल हो जाएगा? 2 साल। बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आपको आता भी था। आज की क्लास के 70% क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन पहले 30% क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूँ जो आपको आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने बड़ा ध्यान से देख लिया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। ये वीडियो सेव रहेगी, आप लिखने की जल्दी ना करिएगा, पहले आप चीज़ों को समझिएगा। 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से रुपये 1331 हो जाती है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। किसी समय में, वो समय पूछ रहा है हमसे, और पिछला क्वेश्चन वार्षिक संयोजित। इस बारी इसने स्पष्ट बोला छमाही संयोजित, 6 महीने की। तो वार्षिक रेट होती है 12 महीने की रेट को बोलते हैं वार्षिक। तो 12 महीने की रेट है 20%। अब हमको कितने महीने की रेट चाहिए है? 6 महीने की। तो 12 महीने की अगर 20% है तो 6 महीने के लिए भी आधा कर दो,
और 6 महीने के लिए अगर आधा कर दोगे तो रेट कितनी आ जाएगी, 10%। अब मेरे को एक बात समझ में आई, 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10, यानी अगर आपने बैंक में 10 रुपए जमा किए हैं तो 1 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, 11। अगर आपने बैंक में 10 रुपए जमा किए हैं तो 1 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, 11, या 1 स्लॉट के बाद, क्योंकि ये अर्धवार्षिक आ गया ना, तो 1 स्लॉट के बाद। अब इसने मेरे को बोला है कि 1000 रुपये 1331, 1000 रुपये 1331। तो मुझे एक बात बताओ, इस 10 का मैं क्या करूं कि 1000 हो जाए। बोला कि सर क्यूब कर दो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जाएगा कि सर इसको भी चेक कर सकते हैं। अरे इन दोनों में से जो संख्या आपको आसान नजर आ रही हो उसको ही कर सकते हैं। तो मेरे को ये 0 लगी हुई संख्या आसान लगी तो 10 का क्यूब कर दिया 1000। तो क्यूब करने का मतलब है कि भैया 3 स्लॉट आएंगे। और आज स्लॉट कितने साल का है, आज स्लॉट कितने साल का है, आधे साल का, क्योंकि 6-6 महीने हैं। अगर आधे साल का स्लॉट है तो इसकी आधे से गुणा कर दो, तो यानी आंसर आ जाएगा 1/2 ईयर। यानी दूसरे तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई वो वार्षिक अर्धवार्षिक करके पूछता है। बिल्कुल आज क्वेश्चन की संख्या जरूर कम रहेगी लेकिन कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बात आएगी। तो मैंने देखा कि 3 गुना 1/2 तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। बहुत आसानी से समझ गए कि जब भी छमाई की बात करेगा रेट को आधा कर दो। और रेट आधा होने के बाद अब आपने चेक कर लिया सारा काम कि स्लॉट कितने निकल के आ रहे हैं, 3। और स्लॉट कितने टाइम का है, वो आधे साल का ही तो है भाई। तो जितने समय का है, अगर 1 साल का होता तो 1 से गुना, तो ये आ गया है 1.5 साल। तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आते हैं तीसरे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन वो इस तरीके से आपसे पूछता है, एक बार सर क्वेश्चन को स्क्रीन पे बड़ा कर दो ताकि बच्चे बहुत आसानी से पढ़ पाए क्वेश्चन को। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, 30,000 रुपये 7% वार्षिक दर से n वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, n का मान। तीसरा क्वेश्चन टाइम निकालने का ऐसे पूछता है वो। अगर आप पूरे मैथ को इस तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर दो, पूरी तैयारी को अगर इस तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर दो कि भाई आपने 100 सेक्शन बना लिए, आपको पता तो रहेगा कि 40 सेक्शन पूरे हैं तो 40% नंबर आपके आएंगे, 80 सेक्शन पूरे तो 80%। बच्चा 1.5 साल तैयारी करता है, उसके बावजूद उससे पूछा जाए कि कितना आता है तो बोलता है कि सर घर पे तो सब कुछ आता है, पेपर में नहीं आता है। कहने का मतलब वो सेक्शन वाइज बात नहीं है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा आज की क्लास में। अगर आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज आपको लगे कि आप नई चीज नहीं सीख रहे तो मैं खुद कहूंगा कि फिर आप आगे से वीडियो चाहे मत देखना, लेकिन आज की क्लास को बड़ा कंटिन्यू रखिएगा। मैं दावा करके आया हूं कि क्वेश्चन की सीरीज 5वें क्वेश्चन तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लेवल क्या उठाने वाला हूं। अभी तक मैं कंप्लीट संख्या के ऊपर आ रहा हूं। अब इसने मेरे को बोला भाई 30,000 रुपये है और 7% की दर मेरे को दे रखी है। तो यहां से सबसे जो आसान मेथड है मैं उसको फॉलो करवाने की कोशिश करूंगा। तो बाई ऑप्शन उठा लो इसको। बाई ऑप्शन अगर 1 साल होता तो मैं 1 एरो लगा देता। अगर 7% है तो देखो भाई गुना 7/100, 2 0 से 2 0, 300 गुना 7 कितना हो जाएगा, 2100। लेकिन भाई ब्याज तो 4,347 है, ये तो 2100 ही रह गया, तो बात बनी नहीं। अब अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूं तो ये अगर मैं इसका 7% करूंगा तो ये तो बनेगा 2100, और अगर मैं इसका 7% करूंगा तो ये बनेगा 147। तो मैं देखता हूं क्या 4347 हो गया क्या, 2100 और 2100 4200, और 100 जोड़ दो तो 4300, और 47 और जुड़ गया तो 4347। क्या जो हमको चाहिए था क्या वही आ गया, जो हमें दे रखा था क्या ये वही आ गया? अरे बताते रहा करो हाँ ना, तो वही आ गया। तो इसका मतलब है कि कितने साल में वो बात बनी है, 2 साल के अंदर। तो आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। कहने का मतलब कोई निश्चित ब्याज आपको दे देगा और जो
प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, आपसे समय पूछ लेगा कि भाई समय कितना है। तो ये तो थे भाई 3 तरह के बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पहले पूरा वार्षिक करके, दूसरे में अर्धवार्षिक या तिमाही करके, तीसरे में समय देकर इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान सी कैलकुलेशन डालता है। ये तो थे 3 तरीके के बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं कि पूछे हुए क्वेश्चंस में से, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा, और यहां से आपकी ये मानिएगा कि आज की क्लास का पहला कदम आप ये रख रहे हैं। देखिएगा आज की क्लास का पहला कदम, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन दोगुने से अधिक होगा। मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा इसके, और ध्यान से सीखना। सबसे पहले इसने बोला पूर्ण वर्ष और कैलकुलेशन आसान, फिर बोलेगा पूर्ण वर्ष कैलकुलेशन मुश्किल। आज आपको इस समय निकालने वाले का ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके से समय आपसे निकलवाता है। अब पेन कॉपी रखना और बड़ा ध्यान से समझना। 3 चीजें आज की क्लास की समझनी है पेन कॉपी रख के। पहली ये चीज, आगे 2 और आएंगी, क्योंकि पिछले वाले 3 क्वेश्चंस तो आपको आते थे। ये तो उन बच्चों के लिए होगा कि जो पहली बारी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बता देता हूँ बात, कि कुछ बच्चे जो पूछते हैं कि सर पेड कोर्स ले आइए। अरे भाई, जब फ्री में दे ही रहे हैं तो अभी फ्री तो लो, पहले तुम YouTube पे पढ़ते रहो। और बस अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को। आज की वीडियो तो लाइक और शेयर दोनों ही मांगेगी आपसे। वीडियो के अंत में अगर अच्छा ना लगे तो अपना लाइक हटा लेना वहां से, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसने बोला कि 20% रेट है और कोई धनराशि पूर्ण वर्षों में, मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर बताना है। 20% होता है 1/5, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 5 रुपए बैंक में जमा कर दिए तो 1 वर्ष के बाद 5 और 1 कितना मिलेगा आपको। अगर आपने बैंक में 5 रुपए जमा किए हैं तो 1 साल के बाद कितने मिलेंगे, 6। इसने बोला धनराशि दोगुने से अधिक। भाई इस 5 का दोगुना करो। 5 का दोगुना कितना होता है, 10। क्या 10 से अधिक है क्या ये? नहीं है। अगर नहीं आई तो पहला साल तो आंसर है नहीं, दूसरे साल पे जाओ। 5 का स्क्वायर कर दो 25, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। 2 साल के लिए स्क्वायर, ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल मानते वक्त आपको टाइम का स्क्वायर करना होता है। तो इसने बोला दोगुने से अधिक। अगर 25 का दोगुना करूंगा तो 50। क्या ये 50 से अधिक है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं। 3 साल पे आइए, 5 का क्यूब कर दिया 125 और 6 का क्यूब कर दिया है 216। 5 का क्यूब कर दिया है 125 और 6 का क्यूब कर दिया 216। 125 का अगर मैं दोगुना करूं तो 250 आएगा। क्या ये 250 से ज्यादा है क्या? नहीं, 250 से तो कम है ना। अरे इसने स्पष्ट बोला है दोगुने से अधिक। अगर मैं इसका 5 की फिर इसकी फिर 5 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 625 और ये बन जाएगा 1296। इसकी 6 से गुणा कर दो, हर बार 6 की गुणा करते रहिए आगे। ये बन जाएगा 1296 की जैसे यहाँ से यहाँ आए तो इसका स्क्वायर किया था, यानी गुणा 6। इसका फिर यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ फिर गुणा 6 कर दिया। इसके यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ फिर गुणा 6 कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, 625 से 1296, 625 का अगर मैं दोगुना करता हूँ, 600 दूनी 1200 और 25 दूनी 50, तो 1250 और ये कितना है 1296। क्या 1250 से ज्यादा हो गया क्या? बिल्कुल ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब कितने, 1 2 3 4, तो यानी मेरा आंसर कितना रहेगा, 4 साल। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि मैंने क्या किया है। ये तो हो गया है पूर्ण वर्षों का। ये आता है 70% दुनिया को, 70% लोगों को ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको आता था तो आप उस 70% में हैं, और आपको नहीं आता था तो आप उस गेम से बाहर थे अभी। लेकिन अब आपने सीख लिया होगा कि 1/5 है तो 5 का 6,
ये आ जाएगा 25 से 36, 125 से 216, 625 से 1296, दो गुने से ज्यादा। अगर दो गुने से ज्यादा पूछी थी तो आंसर आ जाएगा 4 साल। बात समझ में आई? अरे हाँ ना का जवाब दिया करो। ठीक है भाई, चौथा आ गया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन, अभी कैलकुलेशन को मुश्किल करूंगा। अभी एक बात देखना, मैं आपको कैलकुलेशन इसी क्वेश्चन में मुश्किल करके दिखाता हूं। अभी मुझे एक बात समझाओ आप, ये तो मैंने 20% दे दिया भाई, आपने फटाफट कर दिया 5 का 6। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात समझा दो, यहां पर अगर 12 साल आंसर हो जाए तो क्या आप 12 तक थोड़ी करोगे? अगर आंसर 12 साल आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, ताकि बच्चे उस क्वेश्चन को पढ़ लें और ध्यान से चीज़ें को बिल्कुल बिना डिस्टरबेंस के चीज़ें पढ़ना भाई आज। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बोला कि वो जो 3 हथियार आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग किस कंटेंट पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा सर क्वेश्चन स्क्रीन पे बड़ा कर दीजिए ताकि बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को देख पाएं। देखिएगा, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 3 गुने से अधिक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं 1 सेकंड में आपके दिमाग में पड़ जाएगा कि लगभग आंसर क्या आएगा, और विद इन 4 to 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब इसने बोला कि 40% और इसने मेरे को दिया कि 3 गुने से अधिक। मेरे दिमाग में एक बात गई कि ऑप्शन अगर मैं देखूंगा 4, 5, 6, 8। अब अगर मैं देखता हूं ये 5 है, अगर ये 5 है तो 5 में 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 7। 1 साल आ गया। 3 गुने से अधिक है, 5 दिया 15, अभी तो 15 का आधा भी नहीं पहुंचा, उसने तो मांगा अधिक है। 2 करो, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो क्या मुझे एक बात बताओ, 25 का 3 गुना 75, 75 से तो कम रह गया, 2 गुने के आसपास ही पहुंचा अभी। तो उसने बोला 3 गुने से अधिक, 5 का क्यूब कर दीजिए 125 और यह आ जाएगा 343। ठीक है, 125 का 3 गुना 100 या 325 या 75, 375 आ गया, और ये कितना 343, नजदीकी पहुंचा हुआ है, लेकिन बात बनी नहीं अभी भी। तो इसके अगर मैं गुना करता हूं 625, भाई 5 की गुना होती रही है, इधर 7 की गुना, फिर 7 की गुना, इसकी फिर 7 की गुना कर दो। अब मैं बताता हूं गुना कैसे करने। 300 गुना 7 2100, 40 गुना 7 280, तो 2380 हो गया, और 7 या 21 तो ये बन जाएगा 2401। 2380 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 2401। अब मुझे एक बात समझाओ, 600 या 1800 और 25 या 75, इसका 3 गुना तो 1875 ही तो हुआ, लेकिन ये 1875 से ज्यादा है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? बच्चे यहाँ ऑफलाइन में तो जवाब देते हैं कि ये इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। ज्यादा हुआ तो इसका मतलब कौन से वर्ष पे आके, 1, 2, 3 और 4, तो कौन से साल पे आके कहानी रची गई है? 4 साल पे आके कहानी रची गई है। तो ये एक पूर्ण वर्षों वाला क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछता है हमसे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए ये क्वेश्चन हमको आता है। टेक्निक सीख के आप अपनी तैयारी की बुलंदी वो लगाओ कि किस्मत कैसी हो, किस्मत को बनाना सीखिए भाई। YouTube या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, किस तरीके का पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं अच्छा लग रहा है, नहीं। हर अच्छी चीज सोना थोड़ी होती है। अब जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं, ये आपको 4 वर्ष आपका आंसर आ गया है, लेकिन क्या अगर गलती से ये आंसर 8 होता तो क्या हम 8 बारी तक कर पाते? क्या गुना 8 बारी तक हम लोग गुना कर पाते? बिल्कुल भी हम गुना नहीं कर पाते 8 बारी तक। 8 बारी तक कोई गुना ही नहीं हो पाती। बस ये तो हमारे हर बार किस्मत अच्छी रही कि 4 बारी तक की गुना हमारी काम कर रही है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो था कंप्लीट नंबर के ऊपर बात। अब मुझे एक बात समझाइएगा, छोटी सी बात, इससे अगले क्वेश्चन में आपको चीजें समझ में आएंगी। आइएगा,
सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार दिखाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये बात समझ में आएगी कि सर मैं कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, कैलकुलेशन आसान। अब कंसेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसने बोला पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन दोगुने से अधिक होगा। अगर मैं बात करता हूं कि 16% पर लगाया गया धन दोगुने से अधिक होगा, ठीक है। अगर 16% आ गया, 16/100, 4 से जाएगा 4 बार और 4 से जाएगा 25 बार, 4/25 आ गया। अगर 25 रुपए आप बैंक में जमा करते हैं तो 4 रुपए के साथ रुपए कितने हो जाएंगे? 29। अब चलो मैं ऐसा मानता हूं कि 25 का स्क्वायर भी आपको आता है और 29 का स्क्वायर भी आपको आता है। चलो मैं ऐसा मानता हूं, इसने बोला दोगुने से अधिक, बहुत दूर है। मैंने ऐसा माना कि इसका मैं कर लूंगा 15,625। अब इसकी 29 से गुना, नो डाउट हम लोगों को इतनी फास्ट कैलकुलेशन हमारी नहीं होती है, 29 तक के क्यूब हमको याद नहीं रहते, फंस जाएंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि बच्चे को जॉब लेनी है, वो चुपचाप मेहनत पे लगा रहेगा, लेकिन मेहनत ऐसी तो हो कि आपको दूसरों से बेहतर कर दे। हमारा सेल्फ एवेल्यूएशन हमारी मेहनत से करते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरा 4 बार एग्जाम निकालने का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि इवेल्युएशन दूसरों की मेहनत को देख के किया जाता है। अब एक बात तो ये, एक संख्या यहाँ आएगी और वो भी आंसर नहीं है। अब बोला कि सर आपको कैसे पता? मैं तो ऑप्शन देख रहा हूँ, 3 तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, तो 3 से तो ज्यादा ही है। और अगर ये क्वेश्चन गलती से 8 आंसर वाला हुआ तो क्या आप 8 तक जा पाएंगे? तो आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझ गए होंगे कि बिल्कुल सही बात है। ये मेथड तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक हमारे पास कैलकुलेशन आसान है। कैलकुलेशन आसान है। अब कैलकुलेशन मुश्किल अगर आ गई तो फिर कहानी को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, देखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं एक, इसी क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, क्योंकि अब कंसेप्ट के ऊपर सीखना। सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए ताकि बच्चे आंसर क्वेश्चन पढ़ पाएं। इन्होंने बोला है कि 1200 रुपए की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? कम पूर्ण वर्ष नहीं पूछे अब की बार उसने पूछ लिया कि 2 गुनी हो जाएगी। अगर मैं अब बात करूं, अब जो कुछ बच्चे सिर्फ उतना ही सीख के बैठे ना, उनको ये लगता है कि उनको तो बहुत कुछ आता है। तो मेरी बात आप ध्यान से समझना, 9 और 100। और मैं एक और बात बता देता हूं सभी दोस्तों को कि ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये वाला। आप 2017 के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए नेट से, क्योंकि किताबों में बहुत बार वो क्वेश्चन नहीं छापे जाते जिनके सॉल्यूशन ना बने। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप नेट से निकालिएगा और आप दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से उठाया है। अब एक बात समझो, 100 का 109 भी लिख दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम भी मेरा 9.806 साल, 8.843 3 साल कैसे निकालूंगा मैं? तो बात आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कहानी तो कुछ न कुछ खतरनाक ही रची है, प्री की एग्जाम के अंदर रची है ये क्वेश्चन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से समझिएगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इसने बोला 2 गुने से अधिक हो जाए, मोर देन डबल, 2 गुना, 2 गुना, मोर देन डबल। ये लोगारिथम की एक टेबल होती है, लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ रखा है उनको पता होगा, लेकिन हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लोग के ऊपर नहीं जाएंगे बात को। बस बात को ध्यान से समझना, यहाँ 2 हिस्सों में मेरी बात बट जाती है और मैं वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 7%,
और दूसरा आता है रेट लेस देन 7%। दो चीज हैं, या तो 7 के बराबर हो या 7 से बड़ा हो रेट, या 7 से छोटा हो। तीन ही तो बात होती है, या तो 7 के बराबर या बड़ा या छोटा, तीन ही तो बात है। जब भी वो बात करेगा कि 2 गुना हो जाए तो हमेशा आपको क्या कर देना है, रेट इंटू टाइम इक्वल टू 72। रेट गुना टाइम बराबर है 72। दर गुना समय बराबर है। कैसे आया अभी मत पूछना, अभी बस ध्यान को जो मैं समझा रहा हूं पहले वो समझना। मेंस वाले बच्चों के लिए इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, और जहां से मैं अपनी क्लासेज को शुरू करना चाह रहा था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे बढ़ाया कि चलो 2-3 क्लास छोटी ही सही। कंटेंट ऐसा है हर टॉपिक में कि गारंटी और आया हुआ कंटेंट कि आपको लगेगा कि क्या शानदार चीज बढ़ा दी है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। देखिएगा भाई, अगर R छोटा है तो आंसर छोटे वाला मैंने लिख दिया यहां पर ताकि बाद में आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी आपको काम आ जाएगा। R छोटा है तो आंसर छोटे वाला। अगर R बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है ये बड़ा है, तो आंसर बड़े वाला, ये रहा। अगर R बड़ा है तो आंसर बड़े वाला, R छोटा है तो आंसर छोटे वाला। अभी आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया है, ऐसी तो चीजें हमने कभी देखी ही नहीं, तभी तो 100/100 नंबर नहीं आ सकते हैं। हम लोग वो पढ़ते रहते हैं जो पेपर में नहीं आना, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि जो एग्जाम के अंदर आना होता है। 70% चीजें सबके पास, उस 30% के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ देते हैं। 30% वो पढ़िए जो आता है, मैं उस 30% के ऊपर काम करवा रहा हूँ अगले आने वाली 2-3 क्लास के अंदर। देखिएगा, R बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, और R छोटा है तो छोटे वाला। बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बड़ा है तो बड़ा आंसर, छोटा है तो छोटा आंसर। अब देखिएगा सर, क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिएगा आप, ये पॉइंट वाला, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए बस। अब इसने बोला है कि रेट इनटू में टाइम बराबर है 72। रेट गुना टाइम बराबर है 72। 1200 रुपए की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? रेट कितनी दे रखी है? 9। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये 7 से बड़ी है या छोटी है? क्या है? बड़ी है, तो आंसर बड़े वाला, जस्ट बड़ा आंसर। 9 गुना टाइम बराबर है 72, और टाइम इज इक्वल टू 72/9। 72/9 कितना आ जाएगा? 8। अब ये 8 आ गया ना, तो 8 से जस्ट बड़ा ऑप्शन, 8 से जस्ट बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 8 से जस्ट बड़ा, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो 8 से जस्ट बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 8.843 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 8.843 वर्ष। जब भी दोगुने की बात करेगा तो रेट इनटू में टाइम बराबर है 72 कर दो। रेट गुना टाइम बराबर 72 कर दो। 9 गुना टी बराबर 72 है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 72/9 कितना हो जाएगा? 8। अब आपको ध्यान जाना चाहिए कि रेट 7 से क्या है? बड़ी है। अगर 7 से बड़ी है तो बड़े वाला आंसर, तो आंसर आ जाएगा 8.843 साल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर 25 लाख लोग लाइन में लगे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि एट लीस्ट 50,000 बच्चे तो इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करके गए, जो बकवास चीज नहीं पढ़ के गए हैं, ऐसे हाथों के साथ तैयारी करके गए हैं, ऐसे अपने मेंटर्स के साथ तैयारी करके गए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी उस फील्ड के माहिर हो चुके हैं। हम लोग एग्जाम क्रॉस करके खड़े हैं तो हमें इस फील्ड की एक बात का पता। आज आपको समझ आएगी बात कि भाई कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग क्या पढ़ाते, किस स्टैंडर्ड से आपको तैयारी कराते हैं। तो ये चीज कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर ये कैसे आया। मैं भी आज पहले 10 क्वेश्चन करो, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। ये लोगारिथम की टेबल से आया है, लोग की टेबल से आया है। आप थोड़ा सा भी
पहले सीख लो एक बार चीज को, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से बात बनती है। देखिएगा आप, आइएगा सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डाल दीजिएगा, ताकि बच्चे उस चीज को देख पाएं। ध्यान से देखिएगा। एक मैंने ये आया था, दूसरा क्वेश्चन ये आया था 2017 सीजीएल प्री। ध्यान से, 15,000 रुपए की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, उसने ये बोला है। मुझे एक बात समझाओ भाई, 4 कम है 7 से, छोटा है कि बड़ा है? क्या छोटा है? छोटा है तो छोटे वाला आंसर, छोटा है तो छोटे वाला आंसर। रेट कितनी दे रखी है? 4। टाइम कितना दे रखा है? t इक्वल टू कितना है? 72। और t बराबर कितना हो जाएगा? 72/4 कितना आ जाएगा? 18। तो 18 आ गया, लेकिन कंप्लीट नंबर नहीं चाहिए, पॉइंटों के नंबर हैं। इसने अब वो बोला कि सर ऐसा क्यों होता है, मैं रीजन भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। अभी देखिएगा, 4 है, 7 से छोटा है ना, तो 18 से भी छोटा करो। ये तो 7 का मापा हुआ गेम है, ये 18 से भी जस्ट छोटा आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है? 17.67 साल 2017 सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन। कभी कोई सोचे कि सर ने जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन रख दिया, नहीं। मैं मेरे भाई वो रखता हूं जो पेपर में आता है, जो पेपर में नहीं आता हम लोग उसको नहीं रखते हैं। तो ये चीज आपको समझ आई है, और अब आप YouTube के माध्यम से ही सही लेकिन सीख रहे हैं उन चीज़ों को जिनको एक्चुअली में जो बच्चे हम लोगों के यहाँ ऑफलाइन में मैं हरिंद्रा क्लासेज में पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन में हम लोग जिन बच्चों को क्या क्या सिखा रहे होते हैं आपको वो स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को भी दिखा दीजिए, हमारे को शायद हमने 6th क्वेश्चन नंबर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये वाला। अब अगर ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे और कोशिश करेंगे तो आंसर आना चाहिए। अब हमारे को सेकंडों के हिसाब से लिखेंगे नहीं हम भाई, लिखेंगे नहीं। अब मेरी बात को जवाब देना, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन दोगुने से अधिक होगा, दोगुने से अधिक होगा। तो 16 गुना t बराबर 72, 16 इसके नीचे आ जाएगा। 16 चौका 64, 64 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा तो 4.5। 16 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, बड़ा है तो 4.5 से बड़ा आंसर, 4.5 से जस्ट बड़ा आंसर। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5 साल। देखिएगा जो मैंने आपको समझाया है कि 16 गुणा में t बराबर है 72, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 72/16। 16 चौका 64, बचेगा 8 और 16 पंजा 80, तो इसका मतलब ये 4.5 बच गया। और अगर ये 4.5 बच गया, अगर ये 4.5 बच गया तो आपको ये बात समझ आ गई है कि r 7 से बड़ा है कि छोटा है? अरे हाँ या ना में कमेंट किया करो। तो इसका मतलब आपने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि r 7 से बड़ा है, तो इससे जस्ट बड़े वाला आंसर आएगा। तो इससे जस्ट बड़े वाला आंसर ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन में कितना आ रहा है? 5 साल। तो आंसर कितना बन जाएगा? 5 ईयर्स। चीज आपको समझ आ गई होगी कि जब भी दोगुने की बात करेगा तो क्या कर देना है? दोगुने की बात में r गुना t बराबर है 72। बात समझ में आई? अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें वो सीख रहे हैं जो पेपर में आई हुई हैं, आपको लग रहा है कि आपने इससे पहले ये चीज नहीं सीखी थी, और कुछ हम लोग
कुछ न कुछ कहते हैं ना कि सेल्फलेस काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट आपका एक लाइक तो बनता है भाई, वीडियो का शेयर भी बनता है और वीडियो का लाइक भी बनता है। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जहां से जिस हैंडपंप से पानी पिया है उसकी कदर तो करनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़बरदस्त वीडियो है, इसको जरूर 10 लोगों के साथ आप शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। कितने बच्चे लाइव रह रहे हैं, लाइक कम रहता है तो लाइक जरूर करिएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो रह गया 2 गुना, ये तो पूछा हुआ था एसएससी का क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं आरबीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन, या हम लोगों को इस सेंस में बोले तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है किसी भी चीज के लिए, जो आया है और जो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को देखिएगा। ये नवंबर के अंदर आरबीआई का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ध्यान से सीखिएगा। आज ऐसे क्वेश्चन से मैं आज की क्लास के लिए आपको बोलूंगा कि आप चीज़ों को ध्यान से एक जगह लिख लेना। ये चीज़ें आपके सीजीएल मेंस देना हो, किसी बैंक का मेंस देना हो या कोई भी एग्ज़ाम देना हो, और इन क्वेश्चंस को सीखने का मतलब है आप उन्हें 1% करीब में हैं, मुश्किल नहीं है, बस नज़रों के सामने था। देखिएगा अब इसने क्या बोला, 250 रुपये 19 वर्ष में 750 हो गया, ब्याज की दर बताओ। अगर आप कल की क्लास का पहला क्वेश्चन याद करें तो 125 रुपये 3 वर्ष में 216 हो जाते हैं। क्या आपको याद आया? ये क्वेश्चन कल की पहली क्लास का था। 125 रुपये 3 वर्ष में 216 हो जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि रेट कितनी थी। तो इस चीज का तो सभी बच्चों ने आंसर निकाल दिया था, क्यूब रूट निकाल दिया और बोला तो हमें तो आता है कंपाउंड। उसने भैया ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब अगर वो आपको दिखाई दे रहा हो कि जब इस तरह का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, तब हम लोगों को याद आता है कि यार काश हम उस जगह पढ़े होते, तो या काश हमने वो कंटेंट पढ़ा होता कि आज सारी कहानी ही दूर हो जाती। तो देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, 250 से 750, आर गुना टी बराबर 72, 2 गुने के लिए 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तीनों के मैं आपको ये भी बताऊंगा कहां से आया है। आर गुना टी बराबर 114 और आर एक यहां तक पेपर आ चुका है, ये 17 के अंदर पूछा था, ये 2019 में पूछ लिया। अब अगले वर्ष के लिए मैं एक आगे बढ़ जाता हूं, आर गुना टी बराबर 144, बस लास्ट लेवल है आपके एग्जाम का। अगर 2 गुना पूछे तो 72, 3 गुना पूछे तो 114 और 4 गुना पूछे तो 144। देखिए 2 का 2 गुना होता तो 72 का भी 2 गुना ही किया है, 2 का 2 गुना होता है तो 72 का भी 2 गुना ही किया है मैंने। सिर्फ कि 2 गुना 2 4 होता है तो 72 गुना 2 144 हो गया। और ये हो गया है, ये लोगारिथम की टेबल से सेट करना पड़ता है। तो आपके लिए तो सीधा आम खाने वाली बात है, गुठली गिनने वाली बात ही नहीं है। और आए हुए क्वेश्चन हैं, आप उन चीज़ों के साथ चल रहे हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, ये चीज आप बाद में स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना कि 2 गुना है तो 72, 3 गुना है तो 114 और 4 गुना है तो 144। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। 250 रुपये 19 वर्ष में 750 हो जाते हैं, तो रेट बतानी है क्या होगी। 250 और 750, मुझे एक बात बताओ, 250 रुपये मूलधन है, 750 मिश्र धन है, भाई कितने गुना हो गया? कितना गुना हो गया? 25 या 75 और 0 का 0 क्या सही बात नहीं चल रही है? तो इसका मतलब कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। अगर ये 3 गुना हो गया तो 3 गुना के लिए मुझे अच्छे से याद है कि R इंटू टी बराबर है 114। अगर R है 19, T बराबर है 114 और 19 से कटेगा 6 बार, तो आंसर कितना बन जाएगा? 6 ईयर्स। आरबीआई
का नवंबर के अंदर एग्ज़ाम हुआ था 2019 नवंबर में। तो ये क्वेश्चन उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था आपका कि ये क्वेश्चन अब उम्मीद है कि आगे से हो सकता है कि ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछ ले, क्योंकि जैसे ही 2 गुना तो पूछ ही चुका है सीजीएल के अंदर, तो 3 गुना पूछने में जाता ही क्या है उसका। तो ये आरबीआई नवंबर 2019 आप नेट पे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन वहां के लिए है। ये बिल्कुल मेरे भाई एनटीपीसी के लिए भी है। करोड़ों बच्चों में से निकलना है तो आपको इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पढ़ने पड़ेंगे, हर टॉपिक के टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आपसे पहले हजारों बच्चे इन चीज़ों को सीख के जा चुके हैं। हम लोगों की क्लास के अंदर हर क्लास की लगभग स्ट्रेंथ 1500 होती है, तो हजारों बच्चे आपसे पहले सीख चुके हैं, बस आप तक पहुंच रहे। तो कोशिश करिएगा कि आप भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मैं एक स्टेप एक्सपेक्टेड करा देता हूँ, अगला लेवल। सर अगला क्वेश्चन डाल दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला स्टैंडर्ड देखिएगा। 500 रुपए 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2000 हो जाएगी। अब वो ये पूछेगा भाई, अब मुझे एक बात समझाओ आप कि 500 रुपए है और बाद में हो कितना गया है 2000, और 500 रुपए अगर 2000 हो गया तो कितने गुना पर बैठा है 4 गुना। अगर ये 4 गुना हो गया तो R गुणा T बराबर है 144। भाई याद रखने का सीधा सा तरीका है, 2 गुना है तो 72, और 2 गुना का गुना करूंगा तो 4 गुना होता है, तो 72 का भी 2 गुना कर दो 144, और 3 गुना के लिए 114 है ही। तो R मेरे को कितनी दे रखी है 9 गुणा में T बराबर है 144। अगर मैं 9 से बात करता हूं तो 9 से जाएगा एक बार और बचेगा कितना 5 और 9 6 54। तो इसका मतलब है कि 500 से 2000 होने में कितने वर्ष लगेंगे 16 वर्ष लगेंगे। इस टेक्निक के बिना ये क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। तो आपने आज टाइम निकालने की चीजों को सीखा है कि मैंने 4 गुना तक करवा दिया है और सीजीएल के अंदर 2 गुना तक आया हुआ है, तो ये समझ लीजिए अगला कदम पूछने में जाता ही क्या है। और अब सरकारी नौकरी का फेम गया है बढ़, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कल को 30-40 साल के अंदर, तो एटलीस्ट हमारे घर बैठे इनकम तो चले। तो घर बैठे इनकम चले तो अपने आप को उस तरीके का बनाइए पहले। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि आपको लगे कि आपने आज बहुत बेहतरीन चीज सीखी है, तो वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर करिए, क्योंकि इससे अगली क्लास में वो आएगा जो अभी तक की चीज उस लेवल तक यूट्यूब पर है ही नहीं। यानी उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जो आगे आने वाले एग्जाम के सिर्फ मेंस में पूछे जा सकते हैं। आज मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाए हैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके कि कैसे 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 हुआ। तो क्या इसमें सभी बच्चों को समझ में आया क्या? और अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो आप हम लोगों को अभी कमेंट कर दीजिए। आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन की संख्या जानबूझ के क्यों नहीं रखी थी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जब चीज़ें बहुत बेहतरीन आए ना, उस वक्त आप कम सीखिए लेकिन बहुत क्वालिटी स्टडी का सीखिए। दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको क्वालिटी स्टडी चाहिएगी। तो शेयर और लाइक कहते हैं कि जब इतना अच्छा सीखें तो जब अप्रिशिएट करेंगे तो और मैं मेरी जो ऑफलाइन वाली चीज़ें हैं उनको आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ऑफलाइन के अंदर चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ कितनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं कि मैं चीज़ें पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। और देखिएगा अभी भी लगभग 1250 लोग लाइव हैं और उसके बावजूद लाइक सिर्फ 1000 के आसपास है। तो एटलीस्ट लाइक और अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में 10 लोगों को जरूर सेंड करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका ये प्यार और आभार बना रहे। और कल की क्लास में 11 बजे फिर मिलते हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और कल मैं फिर कह रहा हूं कि नाश्ता करके बैठिएगा, क्योंकि कल की क्लास दिमाग को झन्ना देगी। आज मैंने तर्कस का पहला तीर दिखाया है जो आए हुए हैं।
हर टॉपिक के 3 तीर होंगे जो आप देखेंगे किसी ने कितना ही पढ़ रखा, और हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर आता है। तो भरोसा रखिएगा ना क्योंकि मैंने 4 बार का सिलेक्शन लिया है तो ये तो मुझे पता ही होगा कि क्या है। तो थोड़ा सा आज से समझ गई होगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल 11 बजे फिर मुलाकात होती है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक